एवमुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन जो गुडाकेश और परंतप कहलाते हैं, उन्होंने ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन मौन हो गए। गहराई से व्याख्या। एक, अर्जुन का निर्णय। अब अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वे युद्ध नहीं करेंगे। यह केवल युद्ध से पीछे हटना नहीं है, बल्कि यह उनकी मानसिक थकान और निराशा की पराकाष्ठा है। 2, गुडाकेश का अर्थ। अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है, यानी नींद पर विजय पाने वाले। यह संकेत करता है कि वे महान वीर और आत्मसंयमी थे, लेकिन मोह और शोक ने उन्हें इतना असहाय बना दिया कि उन्होंने हथियार डाल दिए। 3, परंतप का अर्थ। अर्जुन को परंतप भी कहा गया है, यानी शत्रुओं का दमन करने वाला। आश्चर्य की बात है कि ऐसा महान योद्धा आज युद्ध करने से इनकार कर रहा है। यह दिखाता है कि मोह और शोक कितना शक्तिशाली होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। कई बार जीवन में परिस्थितियां हमें इतना तोड़ देती हैं कि हम अपने सामर्थ्य को भूल जाते हैं। अर्जुन भी ऐसी ही स्थिति में हैं। एक महान योद्धा होकर भी वे असहाय और मौन हो गए। यह हमें बताता है कि अज्ञान और मोह हमें हमारी असली शक्ति से दूर कर देते हैं। आध्यात्मिक संदेश। 1, शांति की तलाश। अर्जुन अब युद्ध से भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही शांति का रास्ता है। लेकिन असली शांति भागने में नहीं, बल्कि सत्य को स्वीकारने में है। 2, मौन का महत्व। अर्जुन मौन हो गए। यह मौन दर्शाता है कि अब वे पूरी तरह श्री कृष्ण पर निर्भर हैं। अब ज्ञान के द्वार खुलने वाले हैं। जीवन से जुड़ी शिक्षा। कई बार हम भी जीवन की समस्याओं से हार मान लेते हैं और कहते हैं, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि असली समाधान भागने में नहीं, बल्कि सत्य का सामना करने में है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे, तब तक जीवन में शांति नहीं मिलेगी। एक योद्धा युद्धभूमि में अपने शत्रुओं को देखकर डर गया और पीछे हटने लगा। तभी उसके गुरु ने कहा, वीर पीछे नहीं हटते, क्योंकि भागने से मौत और जल्दी आती है, लेकिन सत्य का सामना करने से अमरत्व मिलता है। अर्जुन का यह पल भी ऐसा ही था। वे पीछे हटना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें अमर सत्य की ओर ले जाने वाले थे। प्रेरणादायक सारांश। अर्जुन ने स्पष्ट कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह उनका अंतिम आत्मसमर्पण था। अब वे मौन हो गए और श्री कृष्ण की शरण में आ गए। यही मौन गीता के उपदेश का द्वार खोलता है। मित्रों, आज हमने देखा कि अर्जुन ने युद्ध से इनकार कर दिया और मौन हो गए। अब बारी है श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान की शुरुआत की। अगले एपिसोड श्लोक 10-11 में हम देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, ज्ञानी जन न जीवित के लिए शोक करते हैं, न मृतकों के लिए। यानी आत्मा की अमरता का पहला उपदेश। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और गीता ज्ञान का संदेश सब तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।